नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 8 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट करके। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं जो भी प्रश्न आप सभी को याद है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल जो कि बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि UNO के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों अगर पूछा होगा कि वर्तमान में UNO के कितने सदस्य हैं तो 193 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना के समय पूछा होगा कि UNO का कितने सदस्य थे तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। चलिए एक प्रश्न आया था कि बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था चांद पे पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के तहत। ठीक है, अगर आपसे मिशन का नाम भी पूछ सकता है तो अपोलो मिशन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सार्क में शामिल नहीं है? तो दोस्तों एक बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में मलेशिया दिया था। अगर ऑप्शन में मलेशिया दिया होगा तो मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन में मलेशिया दिया था या फिर नहीं दिया था। बाकी मैंने सार्क के सभी सदस्य देशों का नाम यहाँ पे बता देता हूँ, इसके अलावा जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सार्क के सभी सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सभी जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपके ऑप्शन में दूसरा देश नाम दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म पूछा था तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तर भारत में किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया? तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था। ठीक है, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था उत्तर भारत का। बाकी की बात करें तो पाल वंश और प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण वंश थे इस मतलब उत्तर भारत के। तो आपके ऑप्शन में राष्ट्रकूट साम्राज्य दिया होगा तो वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन गलत है या फिर इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ऐसे करके प्रश्न आया होगा जहां पे भारत की राजधानी नई दिल्ली और देशों की राजधानियां दिया था। और दोस्तों बच्चे ने एक हमको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शायद गलत दिया था और मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सही बताया हूँ। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, मतलब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन आपके ऑप्शन में कोई और शहर का नाम दिया हुआ था और वहीं आपको छांटना था। तो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन बोल रहा था बच्चा कि सही था, वहीं मतलब गलत दिया हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन ही सही था आपका जिसमें गलत दिया था।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसने बनाया था? तो दोस्तों इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था डॉक्टर विजय भाटकर थे और 1987 में बनाया था। और कंपनी का नाम पूछेगा तो सी डैक जो कि सुपर कंप्यूटर का योजना का नेतृत्व कर चुके हैं। डॉक्टर विजय भाटकर 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर पर योजना का नेतृत्व कर चुके हैं। तो यानी बनाने वाली कंपनी जो है वो सी डैक है। अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा तो डॉक्टर विजय भाटकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न था कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये 1951 में शुरू हुआ था सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 2019 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो दोस्तों ये अमेरिका ने जीता है 2019 का फीफा वर्ल्ड कप। और दोस्तों अमेरिका ने लगातार 4 बार मतलब रिकॉर्ड 4 बार ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, रिकॉर्ड 4 बार, लगातार नहीं, रिकॉर्ड। ठीक है। एक प्रश्न था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है दोस्तों, वो शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर कॉल करके। यहाँ पे शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं मैं आपको बता देता हूँ। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था नील की खेती के लिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि कोलकाता का बंदरगाह किस नदी पर है? तो दोस्तों ये हुगली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, वहाँ पे बच्चे ने मुझे बताया था कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, लेकिन अभी लेट से मुझे मिला कि FTP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने HTTP का फुल फॉर्म बताया था, लेकिन FTP का अगर फुल फॉर्म पूछा होगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ओपेक का जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वहाँ पे मुझे बताया गया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो दोस्तों ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि किस योजना में सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके, व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके जो भी प्रश्न याद हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।